और देखिए एक बड़ी खबर शुरुआत करते हैं। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या कर दी गई है। मध्यम ग्राम में हुई है शुभेंदु के पीए की हत्या। शुभेंदु के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। चंद्रनाथ रथ पर कई राउंड फायरिंग की गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। मध्यम ग्राम जहां पर वो कुछ लोगों के साथ वो बाहर बैठे हुए थे, वहां पर कुछ लोग आते हैं, फायरिंग करते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव खत्म हुए थे, रिजल्ट आया था, बीजेपी को मैंडेट मिला था और सबसे बड़ी बात कि इस बार जो मुख्यमंत्री बनने वाला था उसमें सबसे आगे नाम चल रहा था शुभेंदु अधिकारी का, जिन्होंने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा, भवानीपुर और नंदीग्राम, जहां पर उन्होंने ममता बनर्जी को भी भवानीपुर से हरा दिया था 15,000 से अधिक वोटों से। लेकिन सबसे बड़ी बात कि सीएम फेस के तौर पर उनका नाम सबसे आगे चल रहा था। उनके सबसे नजदीकी उनके फर्स्ट पीए की हत्या कर दी गई है। इस हत्याकांड के बाद पश्चिम बंगाल में इस वक्त टेंशन का माहौल है, क्योंकि 9 मई को शपथ ग्रहण होना था, जिसको लेकर तमाम चर्चाएं हो रही थी। बैठकों का दौर शुरू हो चुका था। विधायक दल की बैठक होने वाली थी, उसमें विधायक दल का नेता चुना जाना था। लेकिन उससे पहले यह हत्याकांड बहुत सारे सवाल खड़ी करती है। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या कर दी गई है। मध्यम ग्राम एक इलाका जहां पर शुभेंदु के पीए कुछ लोगों के साथ बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे, वहां पर कुछ लोग मौके पर पहुंचते हैं और कई राउंड की फायरिंग होती है, जिसमें शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या कर दी जाती है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि कोलकाता के मध्यम ग्राम में यह हत्या हुई है। पुलिस मामले की जांच के लिए वहां पर पहुंच चुकी है। जानकारी यह भी मिल रही है कि एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। हमारे सहयोगी विकास चंद्रा जो हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने इस बात की जानकारी दी कि प्रथम दृष्टया इस पूरे मामले को देखा जाए तो ऐसा लग रहा है मानो कि एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अगर वहां पर उस चेहरे के सबसे करीबी की हत्या की जा सकती है, जो चेहरा इस वक्त मुख्यमंत्री बन सकता है या मुख्यमंत्री बनने को लेकर तमाम चर्चाएं उस नाम की हो रही हैं, शुभेंदु अधिकारी, जिनके पीए चंद्रनाथ रथ हैं, फर्स्ट पीए हैं, उनकी हत्या कर दी गई है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह होना था। ब्रिगेड परेड में चर्चाएं ये चल रही थी। अब तक इस बात की जानकारी मिल रही थी, यह अपडेट था कि शायद शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए सीएम हो सकते हैं। चर्चाएं थी, उनका सबसे नाम आगे चल रहा था। लेकिन इस बीच में इस खबर ने पश्चिम बंगाल को चौंका दिया है, परेशान कर दिया है। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने 2 सीटों से चुनाव लड़ा और वहां पर जो मुख्यमंत्री थी, उनको वहां पर उनके सीट पर चुनाव हरा दिया और अब जिनका नाम मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर सबसे आगे चल रहा था, उनके फर्स्ट पीए की हत्या कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्यम ग्राम जो कि कोलकाता में है, उस जगह पर शुभेंदु अधिकारी के पीए मौके पर मौजूद थे कुछ लोगों के साथ। वहां पर कुछ लोग पहुंचते हैं, वहां पर फायरिंग होती है। उस फायरिंग में शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। विकास चंद्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। विकास जी, क्या जानकारी मिल रही है, क्या अपडेट है? और सबसे बड़ी बात, शुभेंदु अधिकारी जिनके वो पीए थे, क्या वो वहां पर पहुंच रहे हैं लोकेशन पर? उनको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, अपने आप में बहुत चौंकाने वाली घटना है। वैसे चुनाव के पहले, चुनाव के दरमियान, चुनाव के बाद बंगाल में हिंसा आज तक होती रही है। 50 वर्षों का जो इतिहास है वो रक्त रंजित इतिहास है। इस बार बहुत नियंत्रण दिखाई दे रहा था चुनाव के दरमियान, पहले या बाद में कब हिंसा हुई, अगर पीछे से तुलना की जाए तो बहुत नगण्य कह सकते हैं। लेकिन शुभेंदु अधिकारी जो सबसे बड़े चेहरे के तौर पर इस बंगाल में उभर कर आए हैं, ममता बनर्जी 3 बार मुख्यमंत्री नहीं है, उनको 2 बार चुनाव हरा चुके हैं, नंदीग्राम से और भवानीपुर से, और मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर इस समय वो माने जा रहे हैं कि वही मुख्यमंत्री होंगे। उनके प्रथम पीए यानी प्रथम सचिव को गोली मार, पॉइंट ब्लैंक से गोली मारी गई है। 3 गोली मारी गई है। एक गोली सिर में लगी है, एक सीने में लगी है और एक बाजू में लगी है और मौके पर ही मृत्यु हो गई है। हालांकि पुलिस पहुंच गई है, पूरे मामले की छानबीन शुरू हो गई है। किसने गोली मारा, कारण क्या है, अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। जो जानकारी आई है कि शुभेंदु अधिकारी रवाना हो गए, शुभेंदु अधिकारी भी पहुंचने वाले हैं। पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले चुकी है, लेकर के वो लोग पहले हॉस्पिटल की ओर भागे और रास्ते में उनकी मृत्यु, क्या मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। कुछ लोगों के साथ वो थे, बातचीत कर रहे थे, इस दरमियान जो फायर करने वाला व्यक्ति आया और बिल्कुल करीब आकर उसने सबसे पहली गोली सिर में मारी
जब वो गिरे तब सीने में मारी, उसके बाद एक गोली उसने चलाई तो जाकर वो बाजू में लगी। अब सवाल उठता है कि सबसे चौंकाने वाली हत्या है इस विधानसभा चुनाव के बाद, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सोचे, जो शुभेंदु अधिकारी का निजी सचिव है वो हमेशा साथ रहता है, क्या शुभेंदु अधिकारी को मारने की साजिश रची गई थी? अगर वो नहीं मिले तो पीए को गोली मार दी गई, या पीए सहजता से मिल गया तो मारकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है कि हिंसा और हत्या होगी ही, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार माने जा रहे हैं। तो अपने आप में ये सही मायने में छोटी घटना नहीं कही जा सकती है, क्योंकि इसके पहले तमाम सारे हत्या हुई। 2023 के चुनाव में तो पश्चिम बंगाल में लगभग 105 लोग मारे गए थे। हालांकि पुलिस ने 45 को ही चुनाव के बाद की हिंसा मानी थी, तो रिकॉर्ड पे 45 है। लेकिन उस 45 में भी इतनी इस तरह की हत्या नहीं हुई थी कि किसी बड़े नेता के निजी सचिव को गोली मारकर हत्या कर दी जाए। तो ये हत्या हुई है और अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब देखना है कि आखिर हत्यारा है कौन, और अगर वो पकड़ा जाता है तो फिर उससे क्या जानकारी सामने आती है कि उसने गोली क्यों मारी। क्या पूरे बीजेपी नेताओं को संदेश देने की कोशिश की गई कि आप लोग बंगाल में रहेंगे तो अब गोली मारेंगे, भले चुनाव आप हार गए हैं? तो एक ये बहुत चौंकाने वाली और बहुत आश्चर्य में डालने वाली हत्याकांड है ये। विकास जी, अभी आप इस बात का जिक्र कर रहे थे कि 9 मई को वहां पर शपथ ग्रहण होना है, और जिस शख्स के पीए थे वो सीएम फेस को लेकर लगातार उनकी चर्चा हो रही थी। आपने भी कहा कि एक मैसेज यहां पर देने की जरूर कोशिश की गई है कि अगर उनके पीए को मारा जा सकता है तो पश्चिम बंगाल में कुछ भी हो सकता है। जी, निश्चित तौर पर पीए को मारा जा सकता है। तो पहली धमकी और चुनौती तो शुभेंदु अधिकारी को ही मेरे हिसाब से दे दी गई कि तुम्हारे पीए को मार सकते हैं तो तुम्हें भी मार सकते हैं। इसके साथ साथ बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता यहाँ के हैं, जो चुनाव में लगे हुए थे या जो चुनाव में बाहर से आए थे या जो चुनाव जीते हैं, उन सबको ये मैसेज है कि भाई आप सबको पॉइंट ब्लैंक से गोली मारी जा सकती है और छोड़ा नहीं जा सकता है। ये कह सकते हैं कि खुला संदेश देने की कोशिश की गई है इस पीए की हत्या करके। और इसके साथ साथ सवाल उठ रहा है कितना नियंत्रण रखा गया। चुनाव में यहाँ बिल्कुल कम हिंसा हुई, नहीं के बराबर हिंसा हुई, लेकिन चुनाव के बाद हालांकि अभी तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 2 बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और 2 अन्य हैं। टीएमसी आरोप लगा रही है कि बीजेपी वालों ने मार दिया, बीजेपी खुद ही कर रही है कि मेरे 2 कार्यकर्ता मारे गए, और 5वीं हत्या ये हो गई। और 5वीं हत्या बहुत बड़ी है, ये सिर्फ पीए की हत्या नहीं है, सीधे शुभेंदु अधिकारी पर इसको गोली चलाना माना जाएगा, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का वो निजी सचिव है और शुभेंदु अधिकारी को अभी तक मुख्यमंत्री का उम्मीदवार माना जा रहा है। और शुभेंदु अधिकारी कोई छोटे नेता बंगाल के नहीं है, इस समय पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े नेताओं में नंबर 1 पर शुभेंदु अधिकारी हैं। और शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर से ममता बनर्जी को चुनाव हराकर हाउस में पहुंचने से भी रोक दिए हैं। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे बहुत बड़ी कोई साजिश है, खींच है, संदेश देने की कोशिश है, और वैसे भी पश्चिम बंगाल में